नमस्कार दोस्तों सबसे पहले बिहार, उसके बाद बंगाल और अब नंबर आया है उत्तराखंड का। एसआईआर की महाअभियान शुरू हो चुका है उत्तराखंड में। समझ रहे हैं? मतलब आपने सीए और एनआरसी का कहीं ना कहीं उसे वापस लेने की बात कही। एसआईआर वही काम कर रही है। और एसआईआर ये वो चीज है जिसे असदुद्दीन ओवैसी माइक लेके अपने एरिया में घूम घूम के बता रहे हैं कि वो लोग आएंगे, उनको सारे कागज बताओ, नहीं तो तुम्हारा नाम कट जाएगा, वोट नहीं कर पाओगे। ये बंदा एसआईआर, सीए और एनआरसी के कितना खिलाफ बोलता था ये। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब जगह एसआईआर शुरू हो रहा है और ये एक तरीके से उन लोगों को बाहर निकालने का काम करेगा जो लोग बाहर के देशों से चुपके से अंदर घुस गए और कहीं ना कहीं वो यहाँ की वोट बैंक की राजनीति उन लोगों ने शुरू करने का काम किया है। भामी सरकार ने जो ये एसआईआर का काम शुरू किया है उत्तराखंड में, ये वहां के छुपे हुए कॉकरोचेस को बाहर निकालने का काम करेगा, उन दीमकों को बाहर निकालने का काम करेगा जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम करता है। और एक बार अगर एसआईआर हो गई तो फिर जो इंक्रोचमेंट जो हो रहा है, जो वहां पर लैंड जिहाद जो चल रहा है, उसको रोकने में धामी सरकार की बहुत ज्यादा उसको मदद मिलने वाली है। एसआईआर यूं समझो शुद्धिकरण है वोटर लिस्ट का। फालतू के लोगों को निकाला जा रहा है। अब इसमें कौन निकाले जा रहे हैं? जो लोग मर चुके हैं और जिन लोगों के एक से ज्यादा वोटर कार्ड है। अब हर इंसान का सिर्फ एक ही वोटर कार्ड होगा। सेकेंडली कि उस बंदे को छांटा जाएगा जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, म्यांमार, कहीं ना कहीं से घुसकर अंदर आ चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं निकाला जाएगा बाहर। एसआईआर वही शुद्धिकरण का काम करेगा। बंगाल में एसआईआर हुआ, आपने देखा किस तरीके से वहां पर एक हाई वोटिंग हुई। ठीक है, बंगाल का तो खैर सिनेरियो ही पूरा अलग है। एसआईआर अलग चीज है, शुद्धिकरण हुआ वहां पर। लेकिन मेन कारण अब तक का, जब से देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी बंगाल में। वहां का एक एक बंदा निकला बाहर। जो बाहर होंगे शायद वही रह गए होंगे, नहीं तो उस टाइम हर एक बंदा वोट करने बाहर निकला था। और ये जो चीज है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां का वोटर जागरूक हो। और एसआईआर की शुद्धिकरण होना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभार बाहर के लोग आकर वोट बैंक की राजनीति को मजबूती देने का काम करते हैं। बंगाल में जो हुआ है उसकी वजह से राजनीति के जितने भी नियम और कानून थे कि एक बार मुसलमानों को साध लो आप जीत ही जाओगे, वो कहीं ना कहीं जो एक नियम जो बना था कि कैसे भी करके आप मुसलमानों को अपनी तरफ ले लो, आप सत्ता में बने ही रहोगे, बंगाल की राजनीति ने वो पूरी तरीके से नए नियमों को लिखने का काम किया है। और यही वो चीज है जो अब दूसरे राजनीतिक दलों को भी समझ में आ रहा है। 2027 में यूपी में चुनाव है और बंगाल में जो कुछ हुआ है उसका असर साफ आपको बंगाल के चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसका असर आपको यूपी के चुनाव में देखने मिलेगा, क्लियर कट। धामी सरकार ने जिस तरीके से यहां पर एसआईआर शुरू की है, ये वहां की दीमकों को बाहर निकालने का काम करेगा। आपने देखा होगा कि शुरुआत में इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही कि वहां पर लैंड जिहाद बहुत चल रहा था। जंगल है, वहां पर मजार बनी हुई है और छोटी सी मजार बना दी और पूरे के पूरे लैंड को अपने नाम कर लिया है। एसआईआर उसे रोकने का काम कर रहा है। पहले उन्होंने एक तरीके से वहां पर एक्शन तो लिया है, लेकिन एसआईआर एक तरीके से घर का कचरा बाहर निकालने का काम करेगा। खैर, इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। स्क्रीन के ऊपर आपको क्यूआर कोड और नंबर दिखाई दे रहा होगा, उससे आप चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा।